Very good morning, dear students. I am your Dharmendra sir from English Learning Portal. Today, I am going to explain second part of a story which is taken from your first flight book. And this one is a textbook in English for class 10th student. Name of the story is Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. And as I discussed previously, that this story is taken from his own autobiography. Means that one is extracted from his own autobiography. Now the second part. In life, every man has twin obligations. Obligations to his family, to his parents, to his wife and children. And he has an obligation to his people, his community, his country. हर इंसान के जीवन में दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. ऑब्लिगेशंस का अर्थ होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्व. ऑब्लिगेशंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज किन के लिए? उनके फैमिली के लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी पत्नी के लिए और बच्चों के लिए. और यहां मंडेला के पास कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं? उनके लोगों के लिए, उनकी कम्युनिटी और उनके देश के लिए. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. Inclinations का अर्थ होता है desire, इच्छा. एक सभ्य समाज में, इंसानियत वाले समाज में, हर इंसान अपना जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो अपनी इच्छा और काबिलियत के हिसाब से फुलफिल करता है, पूरा करता है. बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. लेकिन एक देश में, साउथ अफ्रीका जैसे देश में, यह क्या था? लगभग असंभव था एक इंसान के लिए जो इसमें जन्म लिया था, जिनका कलर ऐसा था, उनके लिए दोनों तरह के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना क्या था? इम्पॉसिबल था. क्यों? क्योंकि ये बाय बॉन्ड किस में आ रहे थे? ब्लैक में आ रहे थे. एंड एज यू नो दैट देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस इन बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट. इवन व्हाइट टॉर्चर्ड द पीपल ऑफ ब्लैक. जो व्हाइट लोग थे वो क्या करते थे? ब्लैक कलर के लोगों से नफरत भी क्या करते थे? उनको टॉर्चर किया करते थे. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being punished and isolated. और साउथ अफ्रीका में मैन ऑफ कलर का अर्थ क्या हो गया? ब्लैक. ओके, इट रिप्रेजेंट्स ब्लैक पीपल. तो जो काले लोग हैं, अगर वो इंसान की तरह रहना चाहें भी, अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करें, तो उनको क्या किया जाता था? पनिश्ड किया जाता था और उनको अकेला छोड़ दिया जाता था. आइसोलेटेड का अर्थ होता है अकेला, लोनली. इन साउथ अफ्रीका, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart. अब यहां पे क्या होता है? साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो अपने लोगों के प्रति अपनी ड्यूटी फुलफिल करना चाहता है, उसको क्या किया जाता है? इनएविटेबली मीन्स दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, मीन्स अनअवॉइड किया जाता है. रिप्ड का अर्थ होता है उसको टॉर्न करना, क्विकली एंड सडनली बाहर करना. तो जो लोग अपने लोगों की ड्यूटी फुलफिल करना चाहते हैं, उन लोगों को क्या किया जाता है? अपने फैमिली से अलग कर दिया जाता है. उनको अपने फैमिली से अवॉइड कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, अपने घर से अलग कर दिया जाता है और उनको एक अकेला जिंदगी जीने के लिए फोर्स किया जाता है. अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रिवेलियन. ट्विलाइट किसे कहते हैं? ऐसा समय जो दिन के बाद और शाम से पहले आता है. मीन्स वो लोग अंधेरे में अपना जीवन जीने के लिए मजबूर भी हो जाते हैं. आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एवर माई फैमिली. मैंने शुरुआत में क्या किया? अपने फैमिली से ऊपर अपने लोगों को चूज नहीं किया था. बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैं अपने लोगों की सेवा करने लगा, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband. लेकिन जब मैं अपने लोगों की सेवा करने लगा, मैंने पाया कि मैं क्या कर पा रहा था? मैं अपने दायित्व जो एक बेटे का हो, एक भाई का हो,
एक पिता का हो, एक पति का हो, वो ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पा रहा था। मीन्स हियर नेल्सन मंडेला हैज एन ऑप्शन टू चूज आइदर हिज फैमिली और हिज पीपल। ही कैन नॉट सर्व बोथ एट अ सेम मोमेंट। वो दोनों का ही सर्व, अपने दायित्व का फुलफिल एक समय में नहीं कर पा रहे थे। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड न्यू। फ्री यहां पे किस चीज के लिए कहा गया? आजादी के लिए। आजादी की जो भूख थी, ऐसा नहीं था कि वो जन्म लेते ही हो गया था, जन्म लेते ही आजादी की भूख नहीं थी। मैं आजादी में ही जन्म लिया था, हर तरीके से आजाद, जितना कि मैं जानता था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट ran through my village, free to roast maize under the stars and ride the broad backs of slow moving bulls। और ये क्या बता रहे हैं नेल्सन मंडेला जी? अपनी माँ की जो कुटिया थी, कुटिया के बगल में फील्ड था, वहां पर ये आज़ादी से दौड़ भी सकते थे, एक क्लियर स्ट्रीम में, मीन्स नदी में आसानी से अब फ्री होकर तैर भी सकते थे। रात के समय में ये मिलीज कहा जाता है मकई को ये रात के समय में रोस्ट भी कर सकते थे। और जो बुल्स थे, स्लो मूविंग बुल्स, इसके ऊपर में वो राइड भी कर सकते थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड। और यहां पे बताते हैं, जहां तक और जब तक मैं अपने पिताजी की आज्ञा का फॉलो कर रहा था, ओबे कर रहा था, पालन कर रहा था, तब तक, और जब तक मैं अपने ट्राइब के हर कस्टम को फुलफिल कर रहा था, पालन कर रहा था, मुझे किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था, चाहे वो इंसान के कानून का हो, मीन्स कानूनी हो, या ऊपर वाले का हो, मीन्स गॉड का हो। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it। और अब इन्हें क्या पता चला है? अब इन्होंने सीखा है, जब ये स्टूडेंट हो गए हैं, तब इनको लगा जो फ्रीडम क्या है, वो एक सिर्फ छलावा है। इल्यूजन का अर्थ होता है छलावा, ए फॉल्स आइडिया। और जब ये यंग मैन हुए, जवान हुए, तब इनके अंदर में क्या हुई? इनको ये लगा कि मेरा फ्रीडम जो है वो बहुत पहले ही छीन चुका है। और उसके बाद ये उस चीज के लिए इनके अंदर में भूख जग गई। किस चीज की भूख जग गई है अब इनके अंदर में? फ्रीडम की। अब ये आजादी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिए हैं। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट, शुरुआत में एक स्टूडेंट के रूप में, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रीड वॉट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज। और जब ये स्टूडेंट थे, तब इनके अंदर में आजादी किसके लिए थी? अपने लिए सिर्फ थी। ट्रांजिटरी का अर्थ होता है शॉर्ट पीरियड, छोटे समय के लिए। और वो आजादी छोटे समय के लिए किस चीज के लिए थी? कि रात को वो घूम सकें, जो पढ़ने का मन हो वो पढ़ सकें, और जहां जाने का मन हो वहां ये जा सकें। Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। बाद में जब ये यंग मैन हो गए, तो जोहान्सबर्ग में यर्न का अर्थ होता है डिजायर, इच्छा। इनकी इच्छा थी कि ये अपने पोटेंशियल का आजादी पूर्वक यूज कर पाएं, अपनी रोजी रोटी कमा पाएं, शादी कर पाएं, और अपना इनका एक परिवार हो, और इनके इस कानूनी लाइफ में किसी भी तरह का कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। मीन्स ये जो अपने आजादी भरी कानूनी जिंदगी जीना चाहते हैं, इसमें कोई भी आके इनको ऑब्स्ट्रक्शन ना करे। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। लेकिन
बाद में मैं धीरे धीरे पाया कि सिर्फ मैं ही आज़ाद नहीं हूँ। मीन्स ये अपने आप को आज़ाद नहीं मिल रहा है, इनको आज़ादी नहीं पा खुद को महसूस कर पा रहे हैं। इन्होंने क्या देखा कि इनके भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे। I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Curtailed का अर्थ होता है रिड्यूस, मीन्स कम करना। तो मैंने पाया कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ मेरी ही आज़ादी को कम किया गया था, हर लोगों की आज़ादी कम की गई थी जो मेरी तरह दिख रहे थे। मीन्स जो कोई भी काले लोग थे, ब्लैक पीपल थे, उनकी आज़ादी क्या की गई थी, कम कर दी गई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. और तब इन्होंने किस में ज्वाइन किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में ज्वाइन किया। ओके और तब इनके अंदर जो अपनी आज़ादी की भूख थी वो किस में अब चेंज हो गई है, कन्वर्ट हो गई है अपने लोगों के आज़ादी में। मीन्स अब ये सिर्फ अपनी आज़ादी के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि अपने जैसे जितने भी ब्लैक पीपल हैं उनकी आज़ादी के बारे में अब ये सोचना स्टार्ट कर दिए। इनकी इच्छा क्या हो गई, अब कन्वर्ट हो गई है। इट वॉज दिस डिजायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ। एनिमेटेड का अर्थ क्या होता है, फुल ऑफ एनर्जी और इनर्जाइज्ड। अब ये क्या कर दिया, इनकी इच्छा थी कि ये अपने लोगों के लिए आज़ादी के लिए लड़ें, उनके जीवन में उनके लाइफ क्या हो, डिग्निटी से भरा हो, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरा हो। और ये जो इच्छा थी ये क्या कर दिया, इनके जीवन को फुल ऑफ एनर्जाइज्ड कर दिया, एनर्जी से भर दिया। दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्रेटेन यंग मैन इनटू ए बोल्ड वन। और इसने क्या चेंज कर दिया, जो पहले एक इंसान डरता था, एक यंग मैन जो डरा हुआ एक यंग मैन था, वो अब किस में कन्वर्ट हो गया, बोल्ड वन में। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। अटर्नी का अर्थ होता है लॉयर। और इसने क्या कर दिया, एक लॉयर को जो कानून का पालन करता था वो अब किस में चेंज हो गया है, क्रिमिनल में चेंज हो गया है। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट ए होम। और इसने क्या चेंज कर दिया, एक ऐसा इंसान जो अपने फैमिली को एक प्यारा पति था वह अब बिना घर का हो गया। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। मॉन्क का अर्थ होता है सन्यासी। और उसने इनकी जो यह इच्छा थी यह क्या चेंज कर दिया, ऐसा इंसान जो इंसानों को प्यार करता था, फैमिली को प्यार करता था, उसे अब कैसी जिंदगी जीनी पड़ रही है, एक सन्यासी की तरह जीवन जीनी पड़ रही है। मीन्स अब उनका क्या है, ना इनके पास अपना घर है, ना इन्हें प्यार करने के लिए इनकी फैमिली है, ना वाइफ है, ना बच्चे हैं, कोई नहीं है। अब इनकी जीवन क्या है, एक अकेला का इनका एक जीवन हो गया है। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। और नेल्सन मंडेला यहां पे बताते हैं, वर्चुअस का अर्थ होता है हाई मोरल स्टैंडर्ड। तो यहां पे ये कहते हैं कि मेरे अंदर मैं जो हूं वो दूसरे लोगों की तरह बहुत ज़्यादा मेरे अंदर में हाई मोरल स्टैंडर्ड नहीं है, मीन्स बहुत ज़्यादा मोरालिटी नहीं है, या सेल्फ सेक्रीफाइसिंग पर्सन नहीं हूं, मीन्स बहुत ज़्यादा त्याग करने वाला इंसान नहीं हूं। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। लेकिन मैंने पाया कि मैं पुअर और कम और लिमिटेड आज़ादी इंजॉय नहीं कर सकता हूं जो मुझे मिला है, जब मैंने जाना कि मेरे जैसे लोग आज़ाद नहीं हैं। मीन्स ब्लैक्स आर नॉट फ्री इन साउथ अफ्रीका ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम। फ्रीडम इज इनविजिबल। फ्रीडम ऐसा है जिसको कि आप डिवाइड नहीं कर सकते हो। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। तो यहां पे ये कहना चाहते हैं, अगर किसी भी लोगों पर यह चेन पड़ता है इसका मतलब ये पूरे ब्लैक लोगों पर चेन पड़ा है, और अगर सभी ब्लैक लोगों पर चेन पड़ा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके ऊपर भी ये चेन पड़ा है। मीन्स अगर कोई एक आदमी गुलाम बनता है तो इसका अर्थ है पूरे लोग गुलाम बनते हैं, और अगर पूरे लोग गुलाम बनते हैं इसका मतलब है नेल्सन मंडेला अपने आप को भी गुलाम समझ रहे हैं।
I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. और मैं जानता हूं, ऑपरेशर का अर्थ होता है अत्याचारी, जो अत्याचारी को भी क्या होना चाहिए था, लिबरेटेड होना चाहिए था, जैसा कि पीड़ित, ऑपरेस्ट का अर्थ होता है पीड़ित, जैसा कि पीड़ित फ्री होता, श्योर होता है. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. और अब ये कह रहे हैं, एक इंसान जो दूसरे की आजादी क्या करता है, छीनता है, वो भी कैदी है. किस चीज का कैदी है? हेट्रेटेड का, वो भी नफरत का ही कैदी है. और वो किस चीज के अंदर में कैद है? प्रीजुडियस का अर्थ होता है अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीजन. बिना किसी कारण के किसी से जो नफरत होती है उसको कहा जाता है प्रीजुडियस. तो वो किस चीज के पीछे कैद है? प्रीजुडियस के. और संकीर्ण सोच का, नैरो माइंडनेस मीन्स जिसका बहुत ही खराब सोच हो, कम सोच हो. आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन्स एल्स फ्रीडम. और मैं वास्तविक रूप में आजाद नहीं महसूस करूंगा अगर मैं किसी दूसरे की आजादी छीनता हूं. जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन अवे. ठीक उसी तरह अगर कोई मेरी आजादी अगर छीन लेता है तो मैं खुद को आजाद नहीं महसूस करूंगा. इट मीन्स कि जो अत्याचार करते हैं वो और जो अत्याचार सहते हैं दोनों ही क्या है? आजाद नहीं है. तो वही लास्ट लाइन आपका डिक्टेट करता है, द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर आर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी. मीन्स जो अत्याचार सहते हैं और जो अत्याचारी हैं दोनों ही इंसानियत को क्या किए हुए हैं? छीन लिए हुए हैं. ओके, एट द एंड मीन्स वी नीड टू थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी. अगर एक इंसान के अंदर में ह्यूमैनिटी है तो वो क्या होगा? हमेशा अच्छा होगा सोसाइटी के लिए. ओके, एंड एट द एंड if you really like this video, then please like, share, comment and subscribe as much as possible. Okay, thank you.